हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा यह है कि नया रोस्टर जारी हो चुका है, लेकिन उस रोस्टर में किसे फ़ायदा हुआ है, किसे नुकसान हुआ है, किस जाति को कितना फ़ायदा, किस जाति को कितना नुकसान, और साथ में रिक्तियों का हम विवरण विश्लेषण करेंगे। ठीक है। सबसे पहले चेतावनी है कि वीडियो लंबा होगा। अगर आपको देखना है तो देखिएगा, नहीं देखना होगा तो आप अभी चले जाइए। ठीक है। जैसे मूवी आती है, मूवी से पहले चेतावनी आता है, डिस्क्लेमर, वैसे ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। जरूर अगर आप लोगों को देखना है तो देखिएगा, अंत में समझ में आएगा। बाकी आप सभी समझदार हैं और सबसे निवेदन है कि यार इतना मेहनत करें तो थोड़ा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। चलिए चलते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले देखिए, मैंने सब नोट करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखिए, यह मैटर 6 to 8 का है, JRT का है। ठीक है। JRT 6 to 8 का है। ठीक है। समझिएगा मैटर क्या है कि इसमें टोटल सीट जो है 19,842 सीट है। 19,842 सीटों पर क्या हुआ है, रोस्टर तैयार हुआ है। जो नया वाला रोस्टर है ये 19,842 सीटों पर तैयार हुआ है। लेकिन इसमें कमी क्या है, मैं उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ठीक है। देखिए, मैं 2-3 टॉपिक लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा आप लोग। पहले और अब जो फिलहाल में अब जारी हुआ है, ये पहले जो यानी जो नया रोस्टर से पहले जो सीट थी तब की सीट यहाँ पे होगी, यहाँ पे सीटें होंगी। ठीक है। सीट्स पहले वाली सीटें होंगी, अब यहाँ पे जो अभी फिलहाल में जो रोस्टर जारी हुआ है उसकी सीटें होंगी। ठीक है। और अंतर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, अंतर यहाँ पे मैं मेल और यहाँ पे मैं फीमेल लिख रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है। अंतर में समझाऊंगा क्या है, ये मेल ये फीमेल क्या है। ठीक है। ठीक है। चलिए आइए, ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले यूआर कैटेगरी का देखते हैं क्या स्थिति है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहले 8760 सीटें हुआ करती थी। ठीक है। एक किसी विषय का पर्टिकुलर मैं नहीं बता रहा हूँ कि नहीं गणित में या हिंदी में या संस्कृत में या किसमें कितनी सीटें थी, टोटल सीट बता रहा हूँ यूआर कैटेगरी की। ये ना कि आप लोग समझ लें कि पूरा इतनी सीट नहीं, जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की सभी विषयों को मिलाकर 8,760 सीटें पहले थी। ठीक है। अब ये सीटें कितना हो गई हैं, अब ये सीटें हो गई हैं 7440 सीटें। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहेंगे सर ये 65% पर आरक्षण पर ज़्यादा सीट बता रहे हैं और इसमें सर सीट आप कम बता रहे हैं। कम इसलिए है क्योंकि पहले इतना पर वैकेंसी नहीं थी, पहले इससे ज़्यादा वैकेंसी थी। ये वैकेंसी जब सीटें कम हो गई हैं तो यहाँ पे सीट कम होना स्वाभाविक है। ठीक है। तो उसी अनुसार ये नया रोस्टर बना है। तो अब समझिए, ये पहले 8760 सीटें थी, अब 7440 सीटें हैं। ठीक है। अब देखिए अंतर कितना है। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो आरक्षण का मैटर है कि उस आरक्षण के मैटर में देखिए 40% जनरल के लिए है प्लस 10% EWS, तो ये मिलाकर 50% आरक्षण का चलता है दायरा। ठीक है। अब देखिएगा कि ये 40% से डाउन होकर ये जो वैकेंसी है 37% हो गई है। ये 40% से घटकर 37% हो गई है ये जनरल की वैकेंसी। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये चीज पहले थी, लेकिन अब ये जो नया वाला आया है, नया वाला, इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। ठीक है। अब इसे हम अलग करेंगे तो मेल का कितना आएगा और इसे अलग करने पर फीमेल की कितनी सीटें आएंगी, अब उसे समझते हैं। देखिए, 7440 सीटें हैं। ठीक है। इसका करीब करीब 50% लगभग समथिंग में 3724 सीट, 3724 सीट मेल का है और ठीक है, और फीमेल का आपका 3716 सीट, करीब करीब यहाँ पर बराबर है। ठीक है। इतना सीट मिलाएंगे तो 7440 सीटें आपका आएगा। ठीक है ना। ठीक, चलिए, ये तो जनरल कैटेगरी की बात हुई। ठीक। अब देखते हैं EWS। देखिए, सबसे ज़्यादा घटा इसी कैटेगरी को हुआ है।
जो EWS की कैटेगरी है सबसे ज़्यादा घाटा इसी कैटेगरी को हुआ है और इससे ज़्यादा महिलाओं को भी हुआ है। आप लोग बने रहिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें 2177 सीटें थी टोटल मिलाकर। ठीक है, अब कितनी सीटें हो गई हैं? अब 917 सीटें हो गई हैं इसमें। ठीक है, और ये सीटें 10% से घटकर आपका आ गया है 4.62% पे। क्योंकि EWS को 10% का आरक्षण मिलता है, अब 4.62% सीट हो गई हैं। अब इसमें अगर मेल और फीमेल की बात करें कि मेल का सीट कितना है और फीमेल का सीट कितना है, तो इसमें मेल की सीटें आएंगी 463 सीटें, 463 सीटें, और फीमेल की सीटें आपकी आएंगी 454 सीटें। यहाँ तक तो सही है। 50% आरक्षण का नियम यहाँ पर सही है, 50% पुरुष ले जा रहे हैं और 50% महिलाएं ले जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो हमारा ये कैटेगरी होगा BC सेकेंड, BC 2 कैटेगरी। पहले सीटें थी 2612 सीटें थी। ठीक है, अब ये सीटें घटकर हो गई है 2357 सीट, 2357 सीटें हैं। 2357 सीटों में इसका परसेंटेज है 12%, क्योंकि पहले 12% सीटें थीं, लेकिन अब ये घटकर 11.5% के करीब हुआ है। ठीक है, 11.5% के करीब ये सीटें हुआ है। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना, यार सब्सक्राइब कर लो कम से कम, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये BC सेकेंड के हैं, जो कि 2357 वर्तमान में सीट हैं, जो कि पहले कुल भर्ती का 12% था, अब 11.5% हो गया है। ये घटकर आपका कितना हो गया? इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। पुरुषों की बात करते हैं, फिर महिलाओं की बात करेंगे। पुरुषों की सीट इसमें है 1856 सीटें, और फीमेल की सीटें जो महिलाएं हैं, महिलाओं का सीट है 501 सीटें। अब देखिए ये 2357 सीट है, इस 2357 सीट का अगर 50% निकालें तो करीब 1100-1200 सीटें आएंगी, 1100 सीटें करीब आएंगी 2357 सीटें। तो 1100 सीट इधर पुरुष को भी होना चाहिए, 1100 सीट करीब करीब महिलाओं को भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 1856 सीट पुरुष को दिया है, महिलाओं को केवल 501 सीट दिया है। आप देख सकते हैं कितना अंतर है। ठीक है, चलिए EBC पे चलते हैं। EBC में क्या है कि EBC में पहले सीटें हुआ करती थी 3918 सीटें, 3918 सीटें हुआ करती थी। अब ये सीटें 3047 सीटें हो गई हैं। ठीक है, ये सीटें 3047 सीटें हो गई हैं। अब ये 18% मिलना था इनको, अब 18% से घटकर ये 15% समथिंग कुछ आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पुरुष और इसमें महिलाओं का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 1997 सीटें पुरुषों को मिली हैं और महिलाओं को 1050 सीटें। देखिए जो अंतर आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, वही अंतर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि 3047 सीटें हैं, तो हम लगभग 3000 मानिए, तो ये 1500 सीटें यहाँ पर, तो 1500 पुरुषों को होनी चाहिए और 1500 महिलाओं की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीटों का अंतर 1997 और 1050 है, आप देख सकते हैं। इसी तरह SC और ST कैटेगरी की भी सीटों का हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसी तरह हम SC और ST कैटेगरी के सीटों का भी विश्लेषण कर रहे हैं। तब तक आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलिए समझते हैं। SC कैटेगरी में देखिए सबसे उल्टा काम हुआ है। यहाँ पे SC कैटेगरी में सबसे पहले 3483 सीटें हुआ करती थी। ठीक है, अब ये सीटें बढ़कर हो गई हैं 4591 सीटें। अब यह 4591 सीटें हो गई हैं, जो कि 23%, 14% से बढ़कर 23% हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेल की सीटें कितना है? इसमें मेल का सीटें हैं 2989 सीट, 2989 सीट है मेल का, और पुरुष का यहाँ पे 1602 सीटें हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मेल की इतने सीटें हैं और फीमेल की इतने सीटें। देखिए यहाँ पर भी 50% वाला रोस्टर नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे
ये 65% हो जा रहा है, इस टोटल सीट का ये 65% हो जा रहा है, और ये वाला 34%, टोटल सीट का ये 34% हो जा रहा है, ये 65% इस टोटल सीट का, यानी इसमें भी 50% का जो है कि नहीं फॉलो हो पा रहा है। आगे देखिए एसटी कैटेगरी का चलते हैं। इसमें 302 सीटें थी, लेकिन अब ये सीटें 217 सीटें हो गई हैं। ये करीब 1.1% का घटा हुआ है, ठीक है। और पुरुषों की सीट इसमें 222 हो गई है, और महिलाओं की सीट 80 सीट हो गई है केवल। आप देख सकते हैं कि मतलब 217 सीट में 222 पुरुष को ही दे दिया गया और महिलाओं को केवल 80 सीट दिया गया है। ये किसी प्रकार से भी आरक्षण 50% के मैटर को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को भी इसके अलावा 1183 सीटें, इसके अलावा महिलाओं को 1183 सीटें अलग से दी गई हैं, जो कि WBC कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1183 सीटें WBC जो कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होती है, टोटल सीटें दी गई। अब सभी सीटों को हम लोग गणना कर लेते हैं। देखिए पहले क्या था महिलाओं के लिए, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। पहले फीमेल के लिए था 9,910 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब फीमेल की ये 1183 सीटें प्लस जो कोटिवार सीट हमने ले रखा है पहले का, सभी ये फीमेल जो मैंने ले रखा है उसका 7404 सीटें, 7403 सीटें आएंगी। तो सभी को मिलाकर महिलाओं की जो सीट है यह 8591 सीटें हुई हैं, जिसमें कि ये पहले इतना सीट था महिलाओं के लिए, अब महिलाओं के लिए केवल इतना ही सीट रह गया है। 1319 सीट आप घटाएंगे तो ये कम आएगा, यानी इतना सीटों पर कोई रिक्तियाँ निकली ही नहीं हैं। तो ये आज का विश्लेषण है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से। एक बार और दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा। बाकी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।